वह तो बस एक साधारण सा रोबोट था जिसे प्रयोगशाला में छोटे मोटे कामों के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन मशीनों के हमले के दौरान उसने अनजाने में ही असाधारण लड़ाकू क्षमता दिखा दी। फिर भी लॉक एक कदम देर कर गया। जैसे ही मकड़ी रोबोट ने नियंत्रण प्रणाली पर कब्जा किया, डॉक्टर की मेहनत से तैयार की गई युद्ध मशीन तुरंत उनके ही खिलाफ हो गई और जोरदार मुक्का सीधा लॉक पर पड़ा। लॉक अपने मालिक की रक्षा करना चाहता था, मगर न केवल उसका शरीर उस दानव मशीन से बहुत छोटा था, बल्कि उसके पास हथियार भी बेहद साधारण थे, क्योंकि लॉक को कभी युद्ध के लिए बनाया ही नहीं गया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर खतरे में आए, लॉक जरा भी नहीं डरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जमीन पर पड़ी कूलेंट, ठंडी करने वाली गैस की कैन उठाई और उसे अपने हाथ में जोड़कर तुरंत इस्तेमाल किया। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा नहीं था, मगर अपमान बहुत भारी था। यहाँ तक कि डॉक्टर राइली भी दंग रह गए जब देखा कि लॉक ने अपने से कई गुना बड़े रोबोट को मात दे दी। लेकिन वे राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि तभी वह दानव मशीन बिजली खोकर गिर पड़ी और सीधा डॉक्टर की ओर लुढ़क गई। खुशकिस्मती से डॉक्टर एक मुड़ी हुई लोहे की प्लेट से बच गए। लॉक तुरंत माफी मांगने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त आदेश दिया था कि उसे कभी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। मगर तभी पीछे से एक और साया प्रकट हुआ। वह मकड़ी रोबोट जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इस बार उसने सीधा लॉक के दिमाग को नियंत्रित कर लिया। डॉक्टर को देखकर लॉक की बंदूक की नली अब सीधे उन्हीं पर थी। लेकिन तभी लॉक के दिल की गहराई से एक रहस्यमयी शक्ति उभर आई, जिसने उसे उस नियंत्रण से आजाद कर दिया। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा काम करने वाला रोबोट इतनी असाधारण क्षमता रखता होगा। तभी डॉक्टर को समझ आया, असल में वे अब तक गलत थे। रोबोट भी इंसान की तरह सोच सकते हैं। उन्हें भी अपनी इच्छा और सम्मान चाहिए, सिर्फ उन्हें औजार समझना गलत था। इसके बाद लॉक ने खुद अपनी इच्छा से अपने आप को युद्ध रोबोट में तब्दील किया। जहां तक लॉक फाइटन की बात है, वह भी और शक्तिशाली बना दिया गया। और जब लॉक ने ट्रांसपोर्टर पर कदम रखा, तभी से उसकी असली दास्तान लिखी जानी शुरू हो गई।